हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 13 के कुछ 26 जितने कर दिए। चलो फ्रॉम टुडे 27। देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर कि कंसीडर द फिशन ऑफ यूरेनियम 92-238 बाय फास्ट न्यूट्रॉन्स। In one fission event, no neutrons are emitted at the final end products after the beta decay of primary fragments of Ce and rubidium. Calculate Q for this fission process. Relevant atomic particles are given. कि यहाँ पर हमें इसके कुछ ऐसे Q वैल्यू ऑफ एनर्जी करनी है। तो Q वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए अगर हम उसकी इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन में है कि फ्रॉम यूरेनियम में न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है। तो व्हेन एवर वी नो द न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस कि व्हेन एवर इनिशियली यूरेनियम एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन then initially it will be divided into two almost equal parts, है ना। तो इसकी डायरेक्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि यूरेनियम 92-238 absorb neutron and it will be divided into almost two equal parts given as a Ce 58 140 plus rubidium 44 and 99। ओके, और यहां पर बोला हुआ है कि कोई भी ऐसे न्यूट्रॉन्स एमिशन नहीं हो रहा। तो देखो ऐसे तुम यहां पर इसका तुम ऐसे सिर्फ इक्वलाइज करो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एटॉमिक नंबर है वो 92 है, तो ये भी ऐड होकर 92 हो जाएगा। ओके, और फिर यहां पर ऐसे 238 प्लस 1 239 है, तो इसका भी ऐसे 239 हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो क्लियर है। अब हमें इसका एज ए क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी करनी है। तो क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी कैसे करें हम कि जो भी इसका मास है माइनस इसका मास इंटू सी स्क्वायर। तो पहले मास डिफेक्ट कर लेते हैं। मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ Ce माइनस मास ऑफ रुबिडियम। तो देखो सभी का मास दे रखा है हमें, मास ऑफ यूरेनियम भी है, मास ऑफ Ce, मास ऑफ रुबिडियम भी है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हमें इनिशियल जो एक्सरसाइज है स्टार्टिंग उस पेज में मिल जाएगा 1.00865। दिस इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो हमें यहाँ पर उसकी मास डिफाइन मिल सकती है। देखो तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें इसकी कि ये 238.05079 प्लस द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.00865 माइनस मास ऑफ सीजियम Ce है 139.90543 and minus it is 98.90594 और जो भी मास मिला वो है एटॉमिक मास यूनिट में। तो इसका मास कर दो और फिर अगर उसकी हमें ऐसे यहाँ पर बोलते हैं हम कि क्यू एनर्जी, therefore क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी इट इज डेल्टा एम सी स्क्वायर, फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ पर जो भी तुम्हें इसका आंसर मिले तो देखो तुम्हें करना है, मैंने कर रखा है इसका
कि ये है मास डिफेक्ट की वैल्यू है कुछ 0.248085 U. Then 0.024885 into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि वो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगी। चलो कर दो मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन भी मैंने कर रखा है, इट इज 231.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो whenever neutron absorbed by the uranium when it is divided into two almost equal parts, then that much of energy will be released. Okay, clear? चलो नेक्स्ट लिख दो ये, देन नंबर 28 क्या है, देखो 28 नंबर में पढ़ो सिचुएशन अच्छी तरह से। नंबर 28 यहां पर हमें ड्यूटेरियम ट्रिटियम फ्यूजन का कुछ प्रोसेस दे रखा है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दिस रिएक्शन। तो रिएक्शन कुछ ऐसी है कि H12 प्लस H13 gives Ag23 plus neutron means N01 और पूछा है हमें एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो एनर्जी रिलीज में तो हमें पता है, जस्ट कैलकुलेट द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को तुम 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मच ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके, तो यहां पर अगर हम मास डिफेक्ट करें तो मास डिफेक्ट के लिए बोल देंगे डेल्टा एम। देन डेल्टा एम के लिए हम कंसीडर कर देंगे ऐसे कि इसका मास, तो यहां पर हम बोलेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऐसे H12 है तो मास ऑफ ड्यूटेरियम। ओके, इसमें से अब इसका तो न्यूक्लियस का मास करना है हमें, तो यहां पर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर देंगे, फिर इसमें मास ऑफ ट्रिटियम, तो उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो माइनस कर देंगे, फिर यहां पर बोलेंगे माइनस मास ऑफ हीलियम, आइसोटोप ऑफ हीलियम 2-3, और उसमें भी हम 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, लेकिन फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2Me एंड माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन ये 2 प्लस है ये माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन से मास ऑफ ड्यूटेरियम प्लस मास ऑफ ट्रिटियम माइनस मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो इन सभी का मास तो हमें गिवन है, अब यहां से तुम्हें कैलकुलेशन कर देनी है कि ये मास रखो ड्यूटेरियम का, ट्रिटियम का, मास ऑफ हीलियम एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन तो आगे के पेज में हमें दे रखा है। तब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, मास डिफेक्ट कुछ मिलेगी तुम्हें 0.018883 U में, और फिर इसकी एनर्जी कर दो। यहां पर बोल सकते हो तुम प्लस Q वैल्यू ऑफ एनर्जी, देन एनर्जी यू कैन से डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 0.013383 को 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। तो अगर तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर तुम्हें कुछ मिलेगा ऐसे 17.59
5 8 मिलेगा, लेकिन 5 9 तुम कर सकते हो इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज फॉर द प्रोसेस ए। ओके, फर्स्ट का आंसर हुआ। चलो अब उसका सेकंड पार्ट क्या है, वो सेकंड पार्ट हम यहां पर कर सकते हैं। द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करनी है और उसके साथ साथ उसका हमें टेम्परेचर भी चाहिए कि व्हेनेवर दोनों का रेडियस, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम का रेडियस कुछ 2 फर्मी दे रखा है, देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी needed to overcome the Coulombian repulsive force. So whenever they come close to each other, at that time its kinetic energy converted into potential. तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमें चाहिए तो बोल सकते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी उतनी ही काइनेटिक होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे नियरर आएंगे काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कहाँ तक नजदीक आ सकते हैं कि व्हेन दे एक्सपीरियंस हेड ऑन कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई इज इक्वल टू द डायमीटर। ओके, क्योंकि दोनों का रेडियस हमें सेम दे रखा है। तो व्हेन दे कोलाइड एट दैट टाइम डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा, इसका भी रेडियस r, इसका भी रेडियस r, तो क्या बोल देंगे 2r। जैसे बोल सकते हैं व्हेन दे का मतलब ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम व्हेन दे कोलाइड kinetic energy gets converted into पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बस। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सी, देन पोटेंशियल एनर्जी इज k q1 q2 अपॉन r। r इज द डिस्टेंस, यहाँ पर r जो है वो हमें 2 फर्मी दे रखा है। देन ये जो r होगा दैट इज 2r बोल देंगे। Therefore we can say k q1 q2 upon 2r बोल देंगे, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल ऑफ द रेडियस। बस वैल्यू रख दो, इट इज 9 10⁻⁹ चार्ज। तो चार्ज तो दोनों का सेम होगा, 1.6 10⁻⁻⁹ 1.6 10⁻⁻⁹ अपॉन 2, और ये भी 2 है, और फर्मी होगा 10⁻⁻15। चलो कर दो कैलकुलेशन, मैंने कर रखी है कैलकुलेशन, और आंसर है इसका 5.76 10⁻⁻14 जूल। देख लेना, अच्छी तरह से कैलकुलेशन कर दो। ओके, अब यहां पर इसका हमें टेम्परेचर भी चाहिए, तो यही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। देन काइनेटिक एनर्जी हम उसको अगर थर्मल एनर्जी के टर्म्स में बोल दें तो पहले इतना कंप्लीट कर दो, लिख दो। ओके, चलो अब इसी का सेकंड पार्ट जो है उसके लिए तो हमें पता है कि थर्मल एनर्जी जो होती है इन टर्म्स ऑफ 3/2 केवीटी। तो लिखते हैं कि थर्मल एनर्जी फॉर टेम्परेचर T। तो क्या बोल देंगे हम, इस एनर्जी इज 3/2 केवीटी, देन T इज इक्वल टू 2U अपॉन 3 kV, मतलब 2 एनर्जी है 5.76 10⁻⁻14। 3 रिमेंबर द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट इज 1.38 10⁻⁻23। करो कैलकुलेशन, जो आंसर मिलेगा वो केल्विन में, मैंने कर रखा है कैलकुलेशन, तुम करो। इट इज 2.78 10⁻⁹ केल्विन। ओके, इतना जो है वो लिख के कंप्लीट कर दो। चलो नंबर 29,
तो 29 में कुछ हमें ये डायग्राम दे रखा है कि फ्रॉम गोल्ड व्हेनेवर बीटा पार्टिकल इज एमिटेड इट्स कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरी 8198, एक प्रोसेस ऐसे। और उसके बाद ड्यू टू द स्टेप ट्रांजिशन इट्स कम बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट। हमें पता है कि व्हेनेवर कोई भी ऐसे न्यूक्लियस में से अल्फा या बीटा पार्टिकल्स निकले इट इज इन एक्साइटेड स्टेट, तो इसको हम यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में ऐसे स्टार भी लिख सकते हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस है, दूसरा ऐसे बीटा पार्टिकल, अगर ऐसे ही कुछ बीटा पार्टिकल निकला तो ऐसी भी एनर्जी होती है इस लेवल पे, एंड ड्यू टू द ट्रांजिशन कम बैक टू इट्स जीरो लेवल एनर्जी, ये जो है वो 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। तो ऐसे कुछ प्रोसेस दे रखी है और पूछा है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड फ्रीक्वेंसी एमिटेड। पहले फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल प्रोसेस के लिए सोचेंगे। तो पहले कैलकुलेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास अगर एनर्जी है तो एनर्जी की इक्वेशन है कि E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। ये जो भी यहाँ पर ऐसे रिलीज होगी इट इज इन टर्म्स ऑफ फोटोन, हमें पता है। देन न्यू इज इक्वल टू E बाय एच। अब अगर हम फर्स्ट के लिए लिखें फ्रीक्वेंसी फॉर गामा 1, तो गामा 1 में क्या है, यहां से 0 लेवल में, मतलब द एनर्जी डिफरेंस होगा 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पर एज ए फर्स्ट प्रोसेस के लिए लिखें कि एनर्जी जो है, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है वो गामा 1 के लिए लिख रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से माइनस ये, मतलब दो स्टेट की एनर्जी 1 के लिए, मतलब यहाँ से 0 होगा, तो एनर्जी जो होगी वो ऐसा हुआ 1.088 माइनस 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन जो H की वैल्यू है वो तो हमें पता है 6.23 and 10 raised to minus 34, sorry it is 6.25 है, तो 6.3 ले सकते हैं हम, 6.3 10 raised to minus 34, और ये जूल में और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको पहले कन्वर्ट कर दो कि फ्रीक्वेंसी फॉर गामा 1 इज 1.088 मेगा मींस 10 raised to 6 and electron volt means 1.6 10 raised to minus 19 डिवाइडेड बाय, वैसे ये 6.25 है लेकिन 6.3 लिख सकते हो, और माइनस 31। देन फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट वन करो कैलकुलेशन, मैंने तो कर रखी है कैलकुलेशन इसकी, इट इज 0.26256 0.26256 and 10 raised to 21, और बोल सकते हैं यूनिट हर्ट्ज, अदरवाइज यू कैन से 2.62 10 raised to 20 hertz. Okay, this is the frequency for gamma 1. ऐसे ही अगर हम gamma 2 के लिए बोले तो इतना डिफरेंस है ना। देन सेकंड वन फ्रीक्वेंसी फॉर gamma 2, एनर्जी का डिफरेंस तो यही होगा 0.412 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 0.412 मेगा मींस 10 raised to 6 and 1.6 10 raised to minus 19 upon h है 6.3 10 raised to minus 34। देन कर दो कैलकुलेशन, मैंने तो कर रखी है कैलकुलेशन, अब तुम्हें करनी है। इट इज 0.09943 और 10 raised to चेक करो, 10 raised to होगा 21 हर्ट्ज। अब इसमें
तो 9.943 करो, then it is 10⁻⁹ hertz. It is a frequency for gamma 2. ऐसे frequency for gamma 3. Third one, frequency for gamma 3. तो ये डिफरेंस आएगा अब इसमें कि 1.088 माइनस 0.412 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁶ and 1.6 10⁻⁻19 upon 6.3 10⁻⁻34. ओके, चलो डिफरेंस लेके कैलकुलेशन कर दो. इट इज 0.163 10⁻21 hertz means 1.63 10⁻20 hertz. बस कैलकुलेशन एक बार चेक कर देना. ओके, लिख दो, इतना कंप्लीट कर दो. चलो, नाउ नेक्स्ट फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा 1. पहले करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा 1. वैसे लिखेंगे नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा 1 के लिए तो कुछ प्रोसेस लिख सकते हैं हम. ऐसा बोल सकते हैं कि गोल्ड जो 79198 है, इसमें से एज ए बीटा 1 पार्टिकल निकला. बीटा 1 पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन ही है और वो कन्वर्ट हो गया एज ए मर्क्यूरी 80 198 प्लस हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन -10 और उसी में उसकी एनर्जी भी रिलीज हो रही है, तो उसको बोल सकते हैं एनर्जी रिलेटेड विथ गामा 1. ओके, क्योंकि यहां पर ये जो एनर्जी है वो भी लास्ट में रिलीज हो जाएगी. तो व्हेनेवर AU emitting beta particle it is in excited state, इतनी एनर्जी रिलीज करके कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट. ओके, तो ये भी एनर्जी यहां पर रिलीज होगी. देन रिमेनिंग एनर्जी जो है वो अपीयर्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स. तब अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का जो भी मास डिफेक्ट मिलेगा, मास डिफेक्ट की जो एनर्जी होगी उसमें से इसकी एनर्जी माइनस कर देंगे. यहां पर लिखेंगे हम कि हियर एनर्जी ऑफ गामा 1 is 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब अगर हम ऐसे काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहे डायरेक्टली अगर लिखे, therefore काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा 1 इज इक्वल टू, ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी जो भी मास डिफेक्ट आएगी, मतलब मास डिफेक्ट, तो मास ऑफ गोल्ड माइनस मास ऑफ मर्क्यूरी इनटू c². दिस इज द एनर्जी. और जो यहां पर एनर्जी ऑफ गामा 1 है उसको माइनस कर देंगे, तब जो एनर्जी रहेगी वो अपीयर्स इन टर्म्स ऑफ बीटा पार्टिकल. क्योंकि इसमें से ये कन्वर्ट हो तो इन दोनों का मास डिफेक्ट की एनर्जी, उसका जो एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, तो ये एनर्जी भी माइनस कर दे, देन अपीयर्स इन टर्म्स ऑफ बीटा पार्टिकल. समझ में आया? फिर से whenever gold converted into mercury by emitting beta particle, तो क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो मास डिफेक्ट की एनर्जी आएगी इट इज अपीयर्स इन टर्म्स ऑफ 2. ओके, इसकी एनर्जी है, तो अगर ये इसकी एनर्जी भी दो पार्ट में डिवाइड होगी, इसको भी माइनस कर दे, तो बाकी एनर्जी कहाँ रहेगी फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल. चलो, तो हमारे पास मास ऑफ गोल्ड एंड मास ऑफ मर्क्यूरी भी है. देखो अब ये तुम्हें कैलकुलेशन करना है. अब कैसे करोगे, जो मास डिफेक्ट मिलेगी इसको तुम 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे तब कन्वर्ट होगा इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पर अब मैं जो डिफरेंस है उसको 931.5
0.5 से मल्टीप्लाई करके जो है वो मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो उसका जो भी आंसर आएगा मास डिफेक्ट को 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 1.372 इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस करना है तुम्हें 1.088 इसकी एनर्जी। ये जो है सिर्फ इसकी कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, सब लिखना है यहाँ पर, डायरेक्टली नहीं कर सकते, मेरे जैसा नहीं, तुमने बहुत बार किया है इसलिए मैं यहाँ पर अब लिख नहीं रहा कि मास ऑफ गोल्ड माइनस मास ऑफ मर्क्यूरी, जो मास डिफेक्ट मिलेगी 931.5 से मल्टीप्लाई करो तब ये मिलेगा। अब डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस आएगा 0.284 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा। ऐसे ही बीटा 2 के लिए कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा, लेकिन 2 है सेकंड के लिए, तो इसमें भी प्रोसेस तो सेम ही है, बस एनर्जी जो है वो डिफरेंस है। हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस तो यही होगी, बस लिखना क्या है यहाँ पर एनर्जी में, यहाँ पर लिखना होगा तुम्हें गामा 2, तो सेम प्रोसेस लिख दे कि गोल्ड 79, 198, मर्क्यूरी 80, 198 प्लस -10 एंड एनर्जी फॉर गामा। तब बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा, लेकिन सेकंड वाला, तो बस सेम थिंग, मास ऑफ गोल्ड मास ऑफ मर्क्यूरी इंटू सी स्क्वायर माइनस एनर्जी ऑफ गामा 2 कितनी है 0.412 है ना। तो बस ये जो है अब तुम्हें कैलकुलेशन करोगे तो यही मिलेगा 1.372 है ना, माइनस 0.412, डिफरेंस ले लो, दिस इज द 0.960 mega electron volt, the atmosphere of energy appears in terms of beta particle। आया समझ में कि नहीं? लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। फॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको तुम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो कि के मैक्सिमम फॉर बीटा 1, और इसको तुम बोल सकते हो के मैक्सिमम फॉर बीटा 2। ओके, चलो कंप्लीट कर दो, लिख दो ये। चलो नेक्स्ट फॉर नंबर 30 क्या करना है हमें? कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जी रिलीज बाय द फ्यूजन ऑफ 1 kg ऑफ हाइड्रोजन डिप विद इन द सन एंड fission of 1 kilogram of uranium 235 in a fission reactor। दोनों की हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी और कंपेयर भी करनी है। तो पहले करते हैं कि फॉर फ्यूजन ऑफ 1 kg ऑफ हाइड्रोजन, पहले उसके लिए करते हैं कि फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं कि फॉर फ्यूजन ऑफ 1 kg of हाइड्रोजन इन सन। तो सन की प्रोसेस याद करो, फॉर फ्यूजन प्रोसेस विच अपीयर्स इन सन, कि वहां पर क्या है तो क्या बोलेंगे 4 हाइड्रोजन कंबाइन एंड फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस एंड 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज्ड। तो इसका जो भी प्रोसेस है ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोसेस इन सन क्या होगा कि जो भी हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन कंबाइन फ्यूज्ड एंड फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस एंड विद दैट 2 positrons are also emitted and plus 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। देखो यहाँ पर ये प्रोसेस दी नहीं है, लेकिन सन के अंदर यही प्रोसेस है दैट ऑलरेडी वी डिस्कस इन थियरी। ओके, अब इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम +10 लिखते हैं, तो नीचे 2 2 2 ऐसे 4 हो जाएगा, ऊपर भी
4, मतलब जो बैलेंस हमारी इक्वेशन तो है, तो बोल देंगे 4 हाइड्रोजन कंबाइन एंड फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस विथ द 2 पॉजिट्रॉन एमिटेड एंड जब भी 4 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। तो हमें करना है 1 kg ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो पहले तो जो भी हमें H11 दे रखा है इसको बोलेंगे 1 ग्राम। तो 1 ग्राम जो मास होता है दिस इज 1 मोल, बराबर। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे 1 ग्राम है, यहां पर लिखेंगे मास और इस साइड लिखेंगे नंबर। तो अगर ऐसे 1 ग्राम हमारे पास ऐसे हाइड्रोजन हुआ तो उसके अंदर कितने नंबर होते हैं 6.023 10⁻23, जिसको तुम अप्रोक्सीमेट 6 × 10⁻23 बोल सकते हो। तो कितना हाइड्रोजन हमें करना है 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम के अंदर कितने, पहले तो नंबर होंगे, ओके। तो नंबर हम बोल सकते हैं 6 × 10⁻26 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइडेड 1023 है तो 10⁻26 नंबर्स हुए। ये हमें नंबर्स मिल गए, इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। अब क्या बोलेंगे, जैसे 4 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे देन 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। तो इतने जो भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी बोल सकते हैं। ओके, ऐसा बोलेंगे यहां पर नंबर एंड एनर्जी। प्रोसेस में है कि 4 हाइड्रोजन कंबाइन होंगे तो कितनी एनर्जी 26 मेगा मींस 10⁻6 एंड 1.6 10⁻⁻19 जूल, या फिर लास्ट आंसर तुम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख सकते हो। ओके, तब 6 × 10⁻26 है तो उस टाइम पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो Q वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर रखना है तुम्हें देन राइट ओनली 26। तो लास्ट आंसर जो होगा वो ऐसे चलो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखते हैं। तो ये जो है वो तुम्हें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट तुम बोल सकते हो इट इज 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन 26 × 6 × 10⁻26 डिवाइडेड बाय 4, और इसको तुम एज ए Q1 बोल सकते हो, क्योंकि दूसरी प्रोसेस अभी बाकी है। करो उसकी कैलकुलेशन। इसकी एनर्जी है 39 × 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये एक प्रोसेस हुई। चलो अब सेकंड प्रोसेस क्या बोला है हमने कि फ्यूजन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम। तो बोल सकते हैं कि फॉर फ्यूजन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम कितना है 235। तो उसके लिए तो इसमें भी यूरेनियम जब फ्यूज होगा तब हमें पता है पर फिशन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज पर एज ए फिशन। ये सॉरी ये फिशन है, सॉरी फ्यूजन। फॉर द फिशन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम तो हमें पता है पर फिशन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विल बी रिलीज। तो वो लिख देते हैं कि पर फिशन of uranium 235 200 mega electron volt energy will be released। तो यहां पर इसके भी हमें अगर हमें नंबर मिल जाएंगे तो डायरेक्ट इससे प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो बस मास और नंबर, तो यहां पर ऐसे करें कि मास और फिर नंबर। मास कितना 235 ग्राम, तो वो हमारा 1 मोल का होगा 6 × 10⁻23। तो यहां पर 1 kg है मतलब कितना 1000 ग्राम के लिए उसके नंबर कितने। करो यहां पर ही कैलकुलेशन कर दो इसकी, क्या होगा 6 × 10⁻26 डिवाइडेड बाय 235।
बराबर, ये हमें नंबर मिल जाएंगे, जो भी नंबर मिले कैलकुलेशन करते हैं। अब ऐसा बोलते हैं कि पर फिशन ऐसे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी, मतलब ऐसा बोल सकते हैं यहां पर फिशन एंड एनर्जी, अगर एक फिशन हुआ तो कितना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। तो कितने फिशन, ये नंबर ही ना, यहां पर m, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी से एज ए Q2। तो Q2 की एनर्जी कैलकुलेशन करो, ये जो n यहां पर मल्टीप्लाई होगा, मतलब 200 इंटू 6 10⁻26 बाय 235 करो, और उसकी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, इट इज 5.11 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब दोनों की एनर्जी कंपेयर करनी है, ये है 39, ये 5.11 10⁻26 तो है। इसका मतलब अगर 1 kg ऑफ हाइड्रोजन फ्यूज होगा सन के अंदर तो उसकी एनर्जी इतनी मिल रही है, और हम रिएक्टर में 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम फ्यूज करेंगे तो इतनी एनर्जी मिलेगी। तो कंपेयर करेंगे एज ए Q1 अपॉन Q2, तो 39 बाय 5.11 ही होगा 10⁻26, तो कैंसिल, इट इज ऑलमोस्ट 8 टाइम्स होगा। कैलकुलेट करो, डिवाइड करो उसको, 7.6 मिलेगा, ये जो है वो तुम्हें 7.63 समथिंग मिलेगा, यू कैन से 8। इसका मतलब कि whenever hydrogen fuse in sun, 1 kg of hydrogen fuse in sun, the energy release is 8 times that of the 1 kg of uranium fission in reactor। ओके, चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो इसका आंसर। चलो नेक्स्ट नंबर 31 क्या है? So suppose India had a target producing by 2020 AD 2 lakh megawatt of electric power, 10% of which was to be obtained from nuclear power plants. Suppose we are giving that on an average efficiency of utilization conversion as a electrical energy of thermal to produce by 25%. How much amount of fissionable uranium would our country need per year by 2020? Take energy per fission is 200 mega electron volt। देखो क्वेश्चन कुछ आया समझ में, क्या बोलना चाह रहा है, एक बार और पढ़ लो कि ऐसा है कि ऐसा जो रनिंग ईयर हमारा चल रहा है ऐसे 2020, उसमें अगर इंडिया का टारगेट ऐसा है कि जिसमें हमें कितना पावर प्रोड्यूस करना है, 2 लाख मेगावाट पावर प्रोड्यूस करना है, बराबर है, इन ईयर पर ईयर बोल रखा है ऐसे, तो 2 लाख मेगावाट पावर जनरेट करना है, जिसमें से कितना है 10% ही हमें उसको ऐसे न्यूक्लियर पावर जनरेट में से लेना है, तो उसका 10% कर देंगे। तब यानी हमें पर ईयर हमें कितनी एनर्जी चाहिए वो मिलेगी, कि जो पावर दिया उसमें से पर ईयर कितनी एनर्जी चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि जो भी थर्मल प्लांट्स है उसमें से पर फिशन कुछ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, उसका 25% ही वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है। देखो क्लियर लिखा हुआ है कि the utilization of thermal energy producing reactor was 25%। मतलब whatever the energy released per fission of uranium, उसमें से 25% ही वो एज ए इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है। तो पहले तो जो भी हमारा ऐसे टारगेट है कि पावर कितना हमें चाहिए, तो वो है 2 लाख मेगावाट। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं कि टारगेट टू जनरेट पावर in
2020 AD P इज इक्वल टू कितना है देखो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा सॉरी मेगा वाट, तो इट इज 2 है। इसको बोल सकते हैं 2 into 10⁵ और मेगा वाट मीन्स 10⁶ वाट। ओके, देन इट इज 2 into 10⁻11 वाट। लेकिन हमें आउटपुट कितना मिलेगा उसका, ओनली 10%। तो हियर बोल सकते हैं ओनली 10% ऑफ पावर obtained from nuclear reactor, therefore इसका only 10%, then power is 2 into 10⁻11, 10% मतलब 10/100, तो एक जीरो यहां पर कैंसिल, एक जीरो ये कर दे, 2 into 10⁻10 वाट होगा, जिसको बोल सकते हैं जूल पर सेकंड। एक सेकंड में इतने जूल एनर्जी होगी। ओके, चलो हमें तो चाहिए इन ईयर, तो बोल सकते हैं therefore एनर्जी रिक्वायर्ड पर ईयर, तो पर ईयर मतलब बोल सकते हैं एनर्जी मतलब क्या होता है, पावर इनटू टाइम। पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है 2 into 10⁻10 और टाइम कितना 1 ईयर। तो 1 ईयर की कितनी सेकंड, तो 1 ईयर की सेकंड हमें पता है, फर्स्ट पेज में ही है कि 1 ईयर की कितनी सेकंड होगी, तो बोल सकते हैं 3.154 into 10⁻7। ओके, तो इसकी पहले कैलकुलेशन कर दो, मैंने तो कर रखी है, इट इज 6.308 और 10⁻², ये हो जाएगा 70 जूल। ये एनर्जी हुई पर ईयर, इतनी एनर्जी चाहिए, उसके लिए कितना फिशन करना पड़े यूरेनियम का, कितना मास चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट जो होगा, अब यूरेनियम को टारगेट लेते हैं, पर फिशन कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो बोल रखा है ऐसे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। पर फिशन ऑफ यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज्ड। ओके, और उसका भी है ओनली 25% कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देयरफॉर अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोचे तो है वो ओनली 25% ऑफ 200 मेगा मींस 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1.6 10⁻⁻19, दैट इज इन जूल। इसका मतलब ये होगा 25 into 200 into 1.6, ये -13 डिवाइडेड बाय 100। चलो करो कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, इट इज नियर अबाउट तुम्हें मिलेगा 8 into 10⁻12 जूल। देख लेना कैलकुलेशन। तो पर फिशन दैट मच ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, हमें तो चाहिए इतनी एनर्जी, तो उसके लिए कितने फिशन करने पड़े वो पहले कर देखें। नंबर ऑफ फिशन, एक फिशन में इतनी एनर्जी है, तो इतनी एनर्जी के लिए कितने फिशन करने पड़े। देयरफॉर द नंबर ऑफ फिशन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, क्या करेंगे, तो ये होगा 6.308 into 10⁻17 डिवाइडेड बाय 8 into 10⁻12। करो कैलकुलेशन,
दिस इज द 7.89 10⁻²8। इतने हमें फिशन करने पड़े। समझ में आ रहा है? फिर से देखो, ये हमें ऐसे एनर्जी जो 10% होकर करनी है वो, और फिर इनटू टाइम करेंगे तो पर ईयर इतनी एनर्जी का टारगेट है हमारा। ओके, अब पर फिशन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, उसकी भी 25% इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इतनी हुई। तो पर फिशन में इतनी एनर्जी है, तो इतनी एनर्जी के लिए कितने फिशन चाहिए, इसका रेशियो लेंगे, मिलेगा। दिस आर द नंबर ऑफ फिशन। ओके, अब ये नंबर ऑफ फिशन इतने हैं, तो उसका मास कितना होगा वो चाहिए हमें। तब हमारे पास और रेफरेंस है, अगर मास 235 ग्राम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो ये जो फिशन है, नंबर ऑफ फिशन, उसके हम मोल नंबर पहले कर सकते हैं, और मोल नंबर करेंगे तब हमें उसका ऐसे मास मिल जाएगा। ओके, तो अगर हम ऐसा बोले कि नंबर ऑफ मोल और यहां पर फिशन, अगर 1 मोल हुआ तो उसके नंबर ऑफ फिशन कितने हो सकते हैं, 6.023 10⁻²23। ओके, अगर ऐसे बोलेंगे कि 6.023 10⁻²23 ऐसे यूरेनियम फिशन हुए, मतलब 1 मोल फिशन हुए, तब कितना नंबर ऑफ फिशन है, 7.89 10⁻²28 है, तो उसके लिए म्यू नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। चलो करो कैलकुलेशन, अब तो इजी है, ये डिवाइडेड बाय ये। ओके, तो ये मिलेगा तुम्हें 1.309 into 10⁻²5। दिस आर द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब जो अगर हम 235 ग्राम बोलेंगे तो वो 1 मोल का मास होता है, मतलब बोल सकते हैं अब यहां पर मोल एंड मास। अगेन अगर हम बोलेंगे 1 मोल का मास कितना होगा, 235 ग्राम, तो कितने मोल्स है हमारे पास, 10⁻²5, उसके लिए कितना मास चाहिए। तो करो कैलकुलेशन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, 1.30 235 ग्राम, ये मिलेगा तुम्हें कुछ 307.60 10⁻²5 ग्राम। You can say 3.07 10⁻² ग्राम। अब अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, then 3.07 10⁻⁴ kg, 1000 ग्राम is 1 kg, then 3.07 10⁻⁴ kg होगा, और यहाँ पर इसको 6 लिखना है तो लिख सकते हैं। तो 3.076 10⁻⁴ kg यूरेनियम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनर्जी, थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर पावर कितना, 2 लाख मेगावाट। 2 लाख मेगावाट अगर एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है तो पर ईयर 3 into 10⁻⁴ करो, तो भी तुम बोल सकते हो इट इज 30,000 किलोग्राम यूरेनियम इज रिक्वायर्ड। ओके, चलो फिर से यहाँ पर पावर जनरेटर हमें दे रखा है, कितना जनरेट करना है, वो ओनली 10% है तो 10% कर दिया। पर ईयर हमें करना है तो इनटू ईयर करेंगे तो इतनी एनर्जी हमें चाहिए। ओके, अब पर फिशन यूरेनियम में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब उसका 25% इलेक्ट्रिकल में है, तो इतनी एनर्जी है। हाँ, तो पर फिशन इतनी एनर्जी हुई। चलो, तो इतनी एनर्जी के लिए नंबर ऑफ फिशंस कितने चाहिए, तो मिल जाएंगे। चलो, अब नंबर ऑफ फिशन मिल गए, तब अगर हम बोले कि 1 मोल फिशन होगा, हाँ, तो इतना ऐसे नंबर होते हैं, तो इतने अगर फिशन है तो उस कितने मोल्स जो है वो फिशन हो रहे, तो ये नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब मोल का हमारे पास मास के साथ रिलेशन है, तो बोल सकते हैं कि पर ईयर 3.076 10⁻⁴ kg ऑफ यूरेनियम इज रिक्वायर्ड। ओके, लिख लो, ये कंप्लीट कर दो।